दूसरा नंबर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव या व्यवकलन। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में भी वही बातें हैं जो एडिशन में थी कि उनका जब वो सब्ट्रैक्ट कब हो सकते हैं, क्या शर्त है सब्ट्रैक्ट की, सब्ट्रैक्ट कब होंगे, जब वो सेम ऑर्डर के होंगे। ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन वी से दैट दीज आर कॉम्पिटेबल फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी घटाव के लिए कब कॉम्पिटेबल हैं, जब उनका सेम ऑर्डर हो। एडिशन में भी यही बात थी। और सेम तरीका कि पोजीशन एलिमेंट आपके घट जाएंगे, उसमें पोजीशन एलिमेंट जुड़ गए थे। अब देखो यहाँ मैंने सेम ऑर्डर की दो मैट्रिक्स ली हैं, 1 3 5 2 3 4 1 1 1 2 1 3। अब क्या होगा, अब सब्ट्रैक्ट आपको फाइंड करना है, पोजीशन एलिमेंटों को घटाइए। यानी पहले तो देखो कि सेम ऑर्डर है, हाँ भी सेम ऑर्डर है। इसके बाद 1 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 4, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1। सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाव, और घटाव किनका होगा, पोजीशन एलिमेंटों का होगा। यानी सेम ऑर्डर की दो मैट्रिसेस होंगी तब वो घट सकती हैं या जुड़ सकती हैं। अब इसके बाद गुणन देखना है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देकर समझना होगा आप इसको कि दो मैट्रिक्सों का गुणन कैसे होता है और कब होता है। कब होता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि संभव कब है, पॉसिबिलिटी कब है, कब कंपेटेबल होंगे दो मैट्रिसेस आपस में गुणा होने के लिए, क्रॉस होने के लिए, उनमें क्या शर्त है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एडिशन में बिल्कुल सिंपल है कि दोनों के सेम ऑर्डर होने चाहिए। सब्ट्रैक्शन में भी यही बात है कि दोनों के सेम ऑर्डर होने चाहिए और उनके पोजीशन एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या चीज़ है वो देखें। टू मैट्रिसेस A and B are compatible for product AB if number of columns in A equal number of rows in B। ध्यान दें, दो मैट्रिक्स गुणन कब होंगी, जब पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल नंबर ऑफ रॉज इन बी। दो आव्यू का गुणन, दो आव्यू AB का गुणन संभव है यदि A के स्तंभों की संख्या आव्यू B के पंक्तियों के बराबर हो। यानी उनका गुणन कब संभव है, बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है आपको इस बात पर कि गुणन कब संभव है, जब A में कॉलम की संख्या B की पंक्तियों की संख्या के बराबर है। जैसे यदि A का क्रम 3 गुणा 4 तथा B का क्रम 4 इंटू 2 है, तब क्या AB गुणन संभव है। A का ऑर्डर कितना, 3 इंटू 4, द ऑर्डर ऑफ A 3 इंटू 4, ऑर्डर ऑफ B 4 इंटू 2, दैट क्या AB के लिए कॉम्पिटेबल है ये।
तो आप देखें क्या करेंगे, आप ध्यान से सुन लें। ए आपको बी फाइंड देखना है, कब होगा या नहीं होगा, तरीका सीख लें। तो ए का ऑर्डर पहले लिख लें 3 × 4, बी का ऑर्डर 4 × 2, और एक बात देखें कि इसके पीछे वाला अंक उसके आगे वाले अंक के बराबर है। तो आप यदि बराबर हो जाते हैं, यानी कॉलमों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के इक्वल हो जाता है, तो आप ए बी प्रोडक्ट ला सकते हैं, कॉम्पिटेबल है, ए बी का गुणन संभव है। तो आपने देखा कि यहाँ 4 इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं ए बी संभव है। अब गुणन कैसे होगा वो अभी सिखाएंगे, लेकिन आपको ये सीखना सबसे पहले कि गुणन कब संभव है, कब पॉसिबल। ए 1 2 3 4 5 2, ये एक आर्ग्यूलियास का ऑर्डर देखो, ऑर्डर 3 × 2 है। बी इक्वल 2 1 3 4 1 1, इसका ऑर्डर 2 × 3 है। तो आप बता सकते हैं क्या ए बी पॉसिबल है। ए बी पॉसिबल, मैंने अभी आपको तरीका बताया। ए बी पॉसिबल कब होगा, ए बी लाना कैसे वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, फिर बोल रहा हूँ। अभी आप ये देखें क्या ए बी ला सकते हैं, लाया जा सकता है या नहीं। तो ए का ऑर्डर पहले लिख लें 3 × 2, बी का ऑर्डर फिर लिखो 2 × 3, और आप देखो इसके पीछे वाला अंक उसके आगे वाले अंक के बराबर है, तो इनका गुणन संभव है। एक और एग्जांपल देखिए, ए 2 1 5 1 1 1, बी 3 1 2 4 1 1 1 1। आप देखो ए बी पॉसिबल है क्या। ए का क्रम देखो, पहले ए का ऑर्डर देखिए 2 × 3, और इसका ऑर्डर देखो 2 × 4। क्या ए बी पॉसिबल है, ए बी कॉम्पिटेबल है। देखिए आप यहाँ, तो ए बी पॉसिबल यानी ए बी ला सकते हैं या नहीं ला सकते, उसके देखने के लिए ए का ऑर्डर पहले लिख लिया मैंने, बी का ऑर्डर फिर लिखा 2 × 3, और देखो ये इक्वल नहीं है, तो ए बी इज नॉट कॉम्पिटेबल, ए बी इज नॉट कॉम्पिटेबल, यानी ए बी संभव नहीं है, उनका गुणन संभव नहीं है। दो अवयव का गुणन, दो अवयव का गुणन मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कब होता है ये सीख लिया, कैसे होता है वो देख लो। फाइंड ए बी इफ ए, फाइंड ए बी का मतलब सब समझ रहे हैं कि ए बी आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ए 2 3 1 1 1 3, और बी 3 1 2 4 1 1 1 1 1। चलो पहला छोटा ही गुणा लेता हूँ। अब देखिए आप ए और बी फाइंड करना है, तो आप देखो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो ए का ऑर्डर देखो यहाँ पर 2 × 3 है, यहाँ 3 × 2 है, तो ए बी पॉसिबल है या नहीं है, सबसे पहले ये देखा जाएगा। गुणन बाद में करेंगे, पहले ये देख लो पॉसिबल है या नहीं। तो ए का जो ऑर्डर है वो 2 × 3 है, और बी का जो ऑर्डर है वो क्या है, बी का ऑर्डर जो है वो है 3 × 2। आप देखो ये, और एक बात और ध्यान दें, अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, वो ये कि ए बी जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। वो जब आप ये वाला बॉक्स बना लेते हो, तो इसके बाहर जो नंबर लिखे हुए हैं वो ए बी का ऑर्डर होगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि ए बी का ऑर्डर क्या, ए का ऑर्डर 2 × 3, बी का ऑर्डर 3 × 2। पॉसिबल कब है, जब ये वाले बॉक्स में दोनों जो नंबर है वो इक्वल आ जाए। इसके बाद ए बी का ऑर्डर क्या होगा, 2 × 2 होगा। अब देखो गुणा कैसे करेंगे ए बी, बड़े ध्यान से देखें। मैंने ए पहले लिख लेता हूँ, ए यहाँ लिख लिया 2 3 1, बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क, पहले 1 1 3, दूसरा 3 4, ए का बी से मल्टीपल हो रहा है ना कि बी के, तो ए पहले आएगा बी बाद में आएगा। 3 1 1 2 1, ध्यान दें।
देखिए ध्यान से, ए बी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। ध्यान दें, पहली रो, पहला जो आपकी यदि स्टैंडर्ड आप मैट्रिक्स बनाते हैं तो A11 आता है। तो आप देखो पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए, A11, A12, A21, A22, इससे समझ में आएगा आपको। A11 का मतलब ये है कि पहली रो, पहला कॉलम, ये मल्टीपल होंगे। A11, फिर देख लें पहली पंक्ति, पहला स्तंभ यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इनके जो एलिमेंट है वो मल्टीपल होंगे और बीच में ऐड होंगे, यानी 2 into 3, 2 into 3, 3 into 1 प्लस में और 1 into 2, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा A11। इसके बाद देखो यहाँ पर ध्यान दो, अब पहली रो पहला कॉलम हो गया। A12 का क्या मतलब, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। देखो 2 into 4, 3 into 1, बीच में प्लस, प्रत्येक मल्टीपल के बीच में प्लस आएगा, 1 into 1। बात समझ में आई? फिर देखिए, आपको मालूम है ए बी का ऑर्डर क्या, ए बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 का मैंने एक रफ में आपको एक स्टैंडर्ड वो मैट्रिक्स ले लिया, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, यानी A11, A12, A21, A22। 1 का मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट मल्टीपल होकर जुड़ेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 into 3, 1 into 1, 3 into 2। फिर देखें 1 into 4, 1 into 1 और 3 into 1 प्लस, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखो मैंने मल्टीपल कर दिया। अब ए बी प्रोडक्ट क्या आया वो ध्यान से देखें, 6, 9, 3, 9, 9 और 2। देखो 6, 3 और 2, 6, 3, 9, 9 और 2, 11, 8 और 3, 11, 11 और 8, 12। यहाँ देखो 3, 1, 4, 4 और 6, 10। यहाँ देखो 4, 1 यानी 5, 5 और 3, 8। देखो इसका मल्टीपल ये आया 11, 12, 10, 8। एक एग्जांपल और लेंगे, फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक 3 into 3 ऑर्डर का आव्यूह है, मैट्रिक्स है। बी 3 into 2 का एक ऑर्डर का एक आव्यूह है। आपको ए बी फाइंड करना है। मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी कि ए बी फाइंड कब हो सकता है, जब एक का ऑर्डर लिखें, बी का ऑर्डर लिखें और इसके बाद ये बॉक्स बनाएं और बॉक्स में दोनों जो आपके नंबर है वो इक्वल हैं, तो आप इनका गुणा कर सकते हैं, पॉसिबल है इनका गुणा, कॉम्पिटेबल है। इसके बाद देखो, लेकिन ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, ए बी का ऑर्डर वो आएगा जो इनके बाहर नंबर लिखे हुए हैं, यानी 3 into 2। एड ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी 3 into 2। ए बी का क्रम, ए बी का क्रम 3 into 2 होगा। देखें ए बी, अब ए बी आपको फाइंड करना है, तो पहले मैंने ए लिख लिया, 3, 4, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2 और बी यहाँ लिखा। ध्यान से देखें, 1, 3, 1, -1, 2, 2। अब देखो आपको मालूम है कि ए बी का ऑर्डर क्या आने वाला है, 3 into 2 आने वाला है। तो मैंने रफ में 3 into 2 का एक स्टैंडर्ड
मैट्रिक्स माना तो A11 A12 A21 A22 A31 A32 ये स्टैंडर्ड एलिमेंट स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है 3×2 का। अब इनको देखकर आप ध्यान दो, और वैसे भी गुणा आपने सीख लिया है। आप देखो पहली रो पहला कॉलम पहली पंक्ति पहले कॉलम से इंटू होगा, पहली पंक्ति सभी कॉलमों से मल्टीपल होगा। फिर देखो पहली जो पंक्ति है पहले कॉलम से, पहली पंक्ति है दूसरे कॉलम से, पहली पंक्ति अगले कॉलम है ही नहीं तो वहीं खत्म कर देंगे। तो देखें पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3×1 यानी 3, 4×1 यानी 4, 1×2 यानी 2। तो बात खत्म। पहली पंक्ति पहला स्तंभ खत्म, पहली पंक्ति पहला स्तंभ खत्म, पहली पंक्ति अब दूसरा स्तंभ आएगा, पहली रो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ चुका है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आएगा। तो 3×3 9, 4×-1 यानी 4, 1×2 यानी 2। अब थर्ड कॉलम है ही नहीं तो मल्टीपल नहीं होगा, और वैसे भी आप देख ले 3×2 के अंदर 2 ही कॉलम होंगे, तो यहाँ 2 कॉलम बन चुके हैं। इसके बाद देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2, 1 यानी 2, 2×1 यानी 2, 1×2 यानी 2। इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 2×3 यानी 6, 2×-1 यानी -2, 1×2 यानी 2 हो गया। इसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तीसरी पंक्ति फर्स्ट पहला स्तंभ 3×1 3, 1×1 1, 2×2 यानी 4, 3×3 यानी 9, 1×-1 यानी -1, 2×2 यानी 4। अब ये ए भी आ चुका है, बस सॉल्व करने की ज़रूरत है। देखें 4 3 7 2 9, 9 - 4 यानी 5 2 7, 2 2 2 2 यानी 6, 6 - 2 से 2 गया तो 6 आ गया, 8, और यहाँ 9 - 1 8 और 12। यहाँ देखें आप कि आपने मल्टीपल सीखा। इसके बाद आपके में बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, मल्टीपल वाले क्वेश्चन दिए हैं। आप देखो बुक बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना, बुक को देखें, बुक को डाउनलोड करें, वहाँ से क्वेश्चंस को देखें और बिल्कुल सीरियस